नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धार्मिक स्थल की स्थापना पर दो पक्षों में बवाल, इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराड़ा गांव में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थल की स्थापना को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात की जा चुकी है। आपका प्रदर्शन, रामनगर में घड़ा फोड़ा, टिहरी में हनुमान जी से की प्रार्थना। कुंभ के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रामनगर स्थित विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर घड़ा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं टिहरी में भी आप कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी के चरणों में जाकर घोटाले का पर्दाफाश करने को लेकर प्रार्थना की। मलबा आने से बार बार बंद हो रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, परेशान है यात्री। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता के लिए नासूर बन गया है। आए दिन हाईवे पर जगह जगह बोल्डर गिरने के साथ ही मलबा आ रहा है। इस कारण यातायात घंटों बाधित हो रहा है। मार्ग बाधित होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। बेस अस्पताल से बाहर करने पर भड़के इंटर्न डॉक्टर, गेट पर की नारेबाजी। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल में शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों को अस्पताल परिसर से बाहर कर दिया गया। इससे प्रशिक्षु डॉक्टर और भी भड़क गए। भड़के इंटर्न डॉक्टरों ने बेस अस्पताल के गेट के बाहर अपना विरोध जाहिर करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लाइब्रेरी घोटाले की पड़ताल, हरिद्वार के 16 पुस्तकालयों के घोटाले की पड़ताल, ढूंढने से भी नहीं मिली 1.5 करोड़ की लाइब्रेरी। हरिद्वार में 1.5 करोड़ की लागत से बनी 16 लाइब्रेरी घोटाले के मामले में याचिकाकर्ता ने जांच CBI से कराने को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल में अपील की है। स्कूल खोले जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार, जानिए क्या बोले शिक्षा मंत्री। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घट रही संख्या को देखते हुए जहां सरकार ने 11 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है, वहीं स्कूलों को खोले जाने पर सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूल खोलने को लेकर कहा कि जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नेपाली भाषा में होगा डिप्लोमा, गढ़वाली कुमाऊनी भी होंगे शुरू। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अब क्षेत्रीय भाषा के तहत नेपाली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। इसी सत्र से नेपाली भाषा में 6 महीने का प्रमाण पत्र और 1 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में भी प्रमाण पत्र व डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अलकनंदा पिंडर के संगम पर मिला शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर शव दिखने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने नदी से शव को बाहर निकाला। शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। रुड़की पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने रुड़की पहुंचकर जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। PG कॉलेज में अंक सुधार परीक्षा को लेकर कुलपति को भेजा ज्ञापन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 वर्ष बाद भी सेमेस्टर अंक सुधार परीक्षा न होने से छात्र संगठन ने ऐसे छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में न लटक सके। मांग पर कोई कार्रवाई न होने पर छात्र संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली RD परेड में शामिल हुए NCC कैडेट को विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश PG कॉलेज के 2 NCC कैडेट को सम्मानित किया है। साथ ही कॉलेज के NCC विभाग के लिए 1.5 लाख रुपए भी दिए। अल्मोड़ा में नक्शा पास कराए बिना हो रहा भवन निर्माण। जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने के बाद भी अल्मोड़ा में भवन नक्शा पास कराने को लेकर असमंजस के हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को 2016 की पूर्व की स्थिति में बने रहने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से लोग बिना नक्शा पास कराए ही भवन निर्माण करा रहे हैं। थोड़ी राहत, रेलवे ने घटाए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम, अब 30 रुपए करने होंगे चार्ज। कोरोना के घटते मामलों के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट सस्ती कर दी है। रेलवे ने 50 वाली प्लेटफॉर्म टिकट को अब 30 रुपए कर दिया है। उत्तराखंड से गुजरात भेजे जाएंगे आदमखोर गुलदार, 20 साल में ले ली सैकड़ों की जान।
उत्तराखंड में गुलदार का मानव से संघर्ष चरम पर है। आंकड़े इतने डरावने हैं कि पिछले 20 साल में गुलदार 456 लोगों को निवाला बना चुके हैं। इससे भी भयावह बात यह है कि इन 20 सालों में 1449 गुलदारों की भी विभिन्न कारणों से मौत हुई है। अब उत्तराखंड में 7 आदमखोर गुलदारों को गुजरात शिफ्ट करने की तैयारी है। खुशखबरी, अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी एनडीए परीक्षा केंद्रों को मिली मंजूरी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिल होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में उत्तराखंड से युवा एनडीए की परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। एनडीए की परीक्षा का केंद्र उत्तराखंड में महज देहरादून में है। एकमात्र परीक्षा केंद्र चलते कई बार प्रदेश भर के युवाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटा हाथी वाहन ने 3 को रौंदा, 1 की मौत, 2 घायल। देहरादून में जैन पेट्रोल पंप के सामने छोटा हाथी वाहन ने मॉर्निंग वॉक कर रहे एक महिला समेत 3 लोगों को रौंद डाला, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई और अन्य 2 युवक घायल हो गए। उत्तराखंड पुलिस का दिखा अलग अवतार, बुजुर्ग के चेहरे पर आई मुस्कान। अल्मोड़ा पुलिस दूर दराज के बुजुर्ग लोगों की मदद कर रही है। इसी के तहत थाना भतरौज खान पुलिस ने बुजुर्ग महिला के टपकती छत को ठीक किया, जिसकी लोग चौतरफा तारीफ कर रहे हैं। बनने से पहले ही झुक गया पुल, सवालों के घेरे में कार्यदायी संस्था। उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। मानसून की बारिश में राज्य को प्राकृतिक रूप से खासा नुकसान होता है। कहीं सड़क टूट जाती है तो कहीं पहाड़ चटकने से रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं पुल तक ढह जाते हैं। घटिया सड़क और पुलिस निर्माण के लिए सरकार कई अधिकारियों को सजा भी दे चुकी है। बीते दिनों ही शासन ने बड़ासी पुल मामले में 3 अधिकारी को निलंबित किया था। वहीं एक बार फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पुल बनने से पहले ही झुक गया। वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ, मिली ये खामियां। जिला हरिद्वार में 18+ वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमओ शंभू कुमार झा ने लक्सर तहसील अंतर्गत रायसी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे वैक्सीनेशन की जांच के दौरान सीएमओ हरिद्वार को केंद्र पर पानी आदि की समस्या दिखाई दी। चमोली में गांव-गांव और चारधाम यात्रा मार्ग पर युद्ध स्तर पर चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। चमोली जिले में 13 वैक्सीन सेंटरों में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के मार्ग निर्देशन जनपद में संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से सुरक्षा के दृष्टिगत वैक्सीनेशन कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। जिले में 45+ आयु वर्ग में 98.1% वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 18+ में 26.8% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लक्सर, तटबंध टूटने से हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न, निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। खबर लक्सर से है, जहां आज जिलाधिकारी हरिद्वार के खानपुर विधानसभा के चंद्रपुरी बांगर गांव में पहुंचकर टूटे हुए तटबंध का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि बीते दिनों पहाड़ पर हुई लगातार बारिश से खानपुर विधानसभा के चंद्रपुरी गांव के पास बाणगंगा नदी का करीब 20 मीटर लंबा तटबंध टूट गया था, जिससे हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी। तो वहीं कई गाँव में पानी भर गया था, कई लोग घर से बेघर हो गए थे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले, चुनाव आयोग को कराना है, हरीश रावत को नहीं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इंदिरा हृदय के 13वीं में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की चिंता हरीश रावत को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत को थोड़ा और आगे तक पढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने पूर्व सीएम के ज्ञान और जानकारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हरीश रावत ने बयान दिया था कि सीएम तीरथ सिंह रावत चुनाव जीतने और लड़ने का मौका गंवा चुके हैं। महिला से अभद्रता के आरोप में दरोगा सस्पेंड। कोतवाली अंतर्गत एक महिला ने कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीजीपी अशोक कुमार से इसकी शिकायत की। डीजीपी ने महिला की शिकायत के आधार पर दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्होंने इसकी जाँच एसपी देहात स्वतंत्र कुमार को सौंपी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा से लगे माणा में एक मजदूर नदी पार करते समय गिर गया। अन्य लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के बहाव में वह बह गया। जहां ये घटना हुई वह जगह भारत चीन सीमा पर माणा के पास घसतोली से 2 किलोमीटर माणा की तरफ है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि यहां बीते दिनों बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद मजदूर वापस घर लौट रहे थे। देहरादून में आधार सेवा केंद्र खुला, रोजाना 500 लोग करा सकेंगे काम। आधार बनवाने और इसमें बदलाव करवाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे दून वासियों के लिए अच्छी खबर है। कोविड कर्फ्यू में रियायत मिलने के बाद आधार सेवा केंद्र दोबारा खुल गया है। हालांकि अभी यहां एक दिन में 500 व्यक्तियों का काम ही किया जाएगा। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी से चारधाम यात्रा पर संकट के बादल। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब 1 जुलाई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होगी। इस पर संशय फिर से बन गया है।
हाई कोर्ट साफ कह चुका है, या तो यात्रा स्थगित करो या फिर तारीख आगे बढ़ाओ। इससे साफ हो गया है कि सरकार जिस तरह से चारधाम खोलने का मन बना रही है वो मंशा शायद ही पूरी हो। जी हां, नैनीताल कोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की जबरदस्त खिंचाई की और चारधाम यात्रा पर विचार कर 28 जून तक कोर्ट को बताने को कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों को लेकर भी स्वास्थ्य महकमे से 7 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।